अमीर मरे उसको भी शमशान ले जाया जाता है, और गरीब मरे कहिए, अरे कहिए, उसको भी ले जाया जाता है। अच्छा, अमीर मरे तो सोने के अर्थी पे जाता है, और गरीब मरे तो लकड़ी पे जाता है? नहीं ना। अमीर मरे तो उसको भी बांस की ही अर्थी, और गरीब मरे तो उसको भी बांस की अर्थी। अमीर मरे उसको भी 250 का कफन, और गरीब मरे उसको भी 250 वाला ही चढ़ेगा, इससे ज़्यादा का नहीं आने वाला। शंकर जी कहना चाहते, भैया हम कितना भी क्यों न सज लें, हम कितना भी श्रृंगार क्यों न कर लें, जिस दिन चिता में आग लगेगी ये शरीर जल करके राख ही होने वाला है। इस शरीर पर कभी अभिमान मत करिए, हम बड़े सुंदर हैं, हम बड़े धनवान हैं, हम बड़े रूपमान हैं, हम बड़े पद पर बैठे हैं, हम बड़े गुणवान हैं, हम बड़े धनवान हैं। सब एक दिन नष्ट हो जाएगा। जैसे ही श्वास रुकी ना, बच्चे बंटवारा कर लेंगे। जिस दुनिया के लिए मरते रहे, मेरे जाने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, मेरे जाने के बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। फोटो लगा के दीवार पर माला चढ़ा देंगे, और वो फोटो तब तक रहेगी जब तक घर में डेंटिंग पेंटिंग नहीं हो रहा। हाँ, जैसे डेंटिंग पेंटिंग हुआ तो 1-2 बार तो बचाएंगे, लेकिन जो तीसरी बार डेंटिंग पेंटिंग हुआ, घर वाले कहेंगे बाबूजी परेशान कर रहे हैं, इनको बक्से में डालो, बक्से में पैक कर देंगे। और जहाँ 4-6 बार घर की सफाई हुई ना, तो घर वाले कहेंगे बाबूजी यहाँ भी परेशान कर रहे हैं, इनको गंगा जी में ले जाओ। और फिर जय राम जी की, फिर तो केवल वो क्या बोलते, खतौनी बोलते ना, जमीन की क्या बोलते उसको, हाँ क्या बोलते उसको, जमीन के कागजात को, हाँ खतौनी बोलते हैं ना, उसी पे नाम रह जाएगा बस। या वहाँ रह जाए, या तो बच्चे बहुत दयालु होंगे तो गेट पे एक छपवा देंगे छापा कि भाई स्वर्गीय फलाने के बेटे का घर है। हाँ, बाकी फोटो तो गई गंगा जी में, हर हर गंगे। इसलिए किसी चीज पे जीवन में अभिमान मत करिए, बस श्वास रुकने तक का खेल है। जब तक श्वास नहीं रुकी तब तक दुनिया है, जिस दिन श्वास रुक गई उस दिन कोई भी अपना इस संसार में नहीं है। केवल किया गया भजन, दिया गया दान ही काम आएगा। याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, सिकंदर ने दुनिया को जीता। कहता है, कहा जाता है, याद कर सिकंदर के हौसले तो आली थे, जब गया था वो दुनिया से तो उसके दोनों हाथ खाली थे। मौत ने जमाने को क्या सम्मा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम को खाक में मिला डाला। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सराय पानी है, 4 रोज की मेहमा तेरी जिंदगानी है। जब सिकंदर मरने को हुआ तो मरने से पहले उसने अपने निज सेवकों से कहा कि जनाजे में जब मेरी अर्थी ले जाई जाए अंतिम यात्रा में, मेरे दोनों हाथों को बाहर निकाल देना। क्यों महाराज? मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि दुनिया को जीतने वाला सिकंदर भी जब दुनिया से गया तो दोनों हाथ खाली ही थे, उसके खाली हाथ ही गया था। मेरे भाई बहन, इस संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है क्या? लोग आते, गुरुजी मुंबई में अपना फ्लैट परमानेंट हो गया, गुरुजी मुंबई में अपनी नौकरी परमानेंट हो गई, गुरुजी हमने गाड़ी ले ली है, ये गाड़ी परमानेंट हो गई। ये शरीर परमानेंट है क्या? कहिए, कुछ भी परमानेंट नहीं है। जो आया है उसको एक न एक दिन जाना ही पड़ेगा। ऐसी भी आती है कि जब शंकर जी कैलाश की ओर चले तो माता पार्वती के मन में बड़ी इच्छा थी कि जब मैं कैलाश पर जाऊंगी तो वहाँ सुंदर सा महल होगा, सुंदर सा घर होगा, महादेव को किस चीज़ की कमी है, नौकर चाकर लगे होंगे, हाँ बढ़िया खूब बढ़िया मार्बल टाइल्स लगा होगा, लग्जरी रूम बना होगा। पर बर्फ के पहाड़ पे पहुँच गई। चलते चलते शंकर जी ने बारात रोक दिया, नंदी को रोक दिया। माता जी ने धीरे से कहा, बाबा आगे चलिए, आगे घर पहुँचिए, घर यहाँ क्यों रुक गए? शंकर जी ने कहा, देवी घर यही तो है अपना घर। घर आ गया, उतरो।
माता जी ने चारों ओर देखा तो चारों ओर पहाड़ ही पहाड़। कहा बाबा ये घर है कि पहाड़ है? कहा देवी मैं तो पहाड़ पे ही रहता हूँ, यही मेरा घर है। माता जी ने कहा भोले बाबा अभी तक आप जैसे रहे वैसे रहे, पर अब आप विवाह करके मुझे ले आए हो तो एक घर तो चाहिए ना। बिना घर के हम कैसे रहेंगे और बिना घर के हमारी सुरक्षा कैसी रहेगी? शंकर जी ने कहा देवी हम तो यही कहते कि अपने भक्तों का घर हृदय ही हमारा घर है, उसी में हम रह लेंगे और ये कैलाश तो अपना परमानेंट है ही, यही हम निवास करेंगे। लेकिन माताएं एक बार जब जिद कर लें तो जिद कर ले, वो किसी की सुनती नहीं है। घर नहीं होता तो पति पे चिल्लाएंगे घर नहीं है, और घर बनवा दे अगर 3 तल्ले का तो कहेंगे झाड़ू पोछा करो। इतना बड़ा बनवाने की क्या जरूरत थी, करो झाड़ू पोछा। अब बेचारे पति भी सोचे घर न हो तो घर घर चिल्लाएगी, और घर बनवा दे तो झाड़ू पोछे को चिल्लाएगी। समस्या दोनों ओर से। शंकर जी ने कहा देवी झंझट नहीं है झाड़ू पोछे का, घर के सफाई की झंझट नहीं, हर महीने झाड़ू उठा के झाला साफ करना होगा, कोने कोने वो किनारे किनारे की सफाई करनी होगी। हाँ टाइल्स मार्बल लगा होगा तो रोज पोछा करवाना पड़ेगा उस पर। अपना कैलाश है, आराम से रहो, इसी पे कोई झंझट नहीं, न झाड़ू पोछे का झंझट, न घर के सफाई की झंझट, न डेंटिंग पेंटिंग की झंझट। अपना कैलाश सबसे बढ़िया है। माता जी ने तो जिद कर लिया, नहीं बाबा हमको घर चाहिए, हमको घर चाहिए। अब शंकर जी को करना ही क्या है, आवाज लगाया विश्वकर्मा। प्रकट हो गए विश्वकर्मा भगवान। हाँ महाराज कहिए क्या क्या है। शंकर जी ने कहा देवी जी की इच्छा है कि इनको घर चाहिए, ऐसा घर बनवाओ कि न भूतो न भविष्यति। ऐसा घर इनको बना के दीजिए, न भूतो न भविष्यति। और सुनिए ऐसा दिव्य भवन होना चाहिए कि आज तक ऐसा भवन किसी ने देखा ही न हो, जगत विख्यात भवन होना चाहिए। और इनकी जैसी इच्छा है इनके इच्छा के अनुरूप भवन बनाइए। विश्वकर्मा भगवान को क्या करना था, एक नक्शा बनाया, माता जी को दिखाया, माता जी ठीक है, माता जी ने कहा नक्शा पास। अब जैसे ही नक्शा पास किया विश्वकर्मा भगवान ने हाथ में जल लिया और जल लेकर ज्यों छींटा मारा सुंदर भवन बन के तैयार हो गया। महादेव ने पूछा क्या है इस घर का नाम? विश्वकर्मा भगवान ने कहा लंका। जग विख्यात नाम ते ही लंका। इस घर का नाम है लंका। और वो सोने का चमचमाता हुआ भवन दिव्य और समुद्र के बीचों बीच नगर का निर्माण हुआ। शंकर जी ने कहा देवी बन गया घर, चलिए। माता जी ने कहा बाबा नया नया घर बने तो गृह प्रवेश कराते हैं, पंडित जी को बुलाइए, गृह प्रवेश कराइए, तब हम चलेंगे। शंकर जी ने नजर दौड़ाया तो कौन ब्राह्मण बुलाए गृह प्रवेश के लिए। याद आया कि आजकल अपना ही चेला एक बड़ा विद्वान है, क्या नाम है कहिए, रावण। बुलाया रावण को, रावण को मिला मौका, आज मैं कर्मकांड ऐसा करवाऊंगा बाबा भी देखेंगे। विद्वान तो था ही, वो इस श्लोक पढ़ के पूजन करवाना शुरू किया। स्वस्ति वाचन का ही मंत्र इतना गजब का बोला कि शंकर जी मंत्र मुग्ध हो गए। निकाला 21,000 रुपये पहले ही दक्षिणा, लो पहले संकल्प में। हाँ ऐसा दिव्य महाराज शंकर जी प्रसन्न हो गए। वाह वाह चेला वाह, अरे आखिर है तो मेरा ही चेला। संकल्प में ही माला माल कर दिया शंकर जी ने। खूब बढ़िया विधिवत रावण ने पूजन करवाया, पूजन संपन्न हुआ। रावण ने कहा महाराज हो गया पूजन, प्रवेश करिए। शंकर जी जाने लगे। माता जी ने कहा रुकिए रुकिए बाबा। शंकर जी ने कहा क्या हो गया? बोले बिना दक्षिणा दिए ही चले जाओगे? पहले ब्राह्मण को दक्षिणा दीजिए, प्रणाम करिए। बिना दक्षिणा के कोई भी पूजा पाठ सफल नहीं होता। माताएं होती बहुत धर्मात्मा है। भाई लोग मंदिर में जाएं और मंदिर में चढ़ावा चढ़ाना हो तो खोजेंगे हरी वाली चढ़ाएं कि पीली वाली, नीली वाली चढ़ाएं कि वो बड़ी वाली की छोट, कौन सी नोट चढ़ाएं। फिर मन में आएगा चलो 11 रुपया चढ़ा देते हैं, और आते आते 1 का सिक्का आरती में डाल के जयराम जी की। और माताएं गई अगर कई मंदिर में और उनको चढ़ाने की बारी आई तो ये नहीं देखेंगे 500 वाला है कि 100 वाला, निकाला जयराम जी की।
तो माताएं धर्म कर्म में थोड़ी सी आगे होती हैं। माता जी ने कहा प्रभु ऐसे थोड़ी चले जाओगे, पहले दक्षिणा दो, ब्राह्मण का सत्कार करो, कथा हो, हवन हो, पूजन हो, सत्यनारायण भगवान की कथा हो। जब तक आप दक्षिणा नहीं देंगे तब तक उसका फल मिलने वाला नहीं है। आप घर में सत्यनारायण भगवान को बुलाते हैं, ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा के लिए। ब्राह्मण देवता को दक्षिणा देकर आप प्रणाम करते हैं, ठीक है, आप जो भी दक्षिणा दीजिए, लेकिन एक बार जाते जाते पूछ लीजिए गुरुजी आप संतुष्ट तो हैं? हमारा जितना सामर्थ्य था हमने किया, अगर कुछ कम पड़ रहा हो तो आप बस आशीर्वाद देना और जो भी हमारे पास भाव भेंट है आप स्वीकार करना, संतुष्ट हो के जाना। हाँ, तो ब्राह्मण संतुष्ट है तो आशीर्वाद देकर जाएगा। माँ ने कहा पहले दक्षिणा दो, प्रणाम करो, सत्कार करो ब्राह्मण का। शंकर जी मुस्कुराए, कहा देवी दक्षिणा वक्षिणा देने के चक्कर में मत पड़ो, ये खतरनाक ब्राह्मण है, खतरा हो जाएगा। लेकिन माता जी ने कहा बिना दक्षिणा के हम घर में प्रवेश ही नहीं करेंगे, जब तक दान न हो गृह प्रवेश का आनंद कहाँ से आएगा। शंकर जी ने कहा देवी जब तुम्हारी इच्छा है तो घर बन गया, तुम्हारी इच्छा हो गया तो अब दान भी करो, चलो क्या चाहिए ब्राह्मण देवता। शंकर जी, रावण ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज हमारी दक्षिणा तो आप रहने ही दो, हमें नहीं चाहिए बाबा दक्षिणा। अरे ब्राह्मण देवता कैसी बात कर रहे हैं, बिना दक्षिणा के पूजन सफल नहीं होता, मांगिए क्या चाहिए दक्षिणा। रावण ने कहा महाराज आप दोगे नहीं। शंकर जी बोले इससे पहले माता जी ने कहा ब्राह्मण देवता आप मांगिए, जो भी मांगेंगे हम देंगे। रावण ने कहा पहले संकल्प करिए। शंकर जी और पार्वती जी ने संकल्प किया जो भी ब्राह्मण मांगेंगे हम इनको दक्षिणा समर्पित करेंगे। जैसे ही संकल्प किया और पूछा महाराज क्या चाहिए मांगिए, रावण ने हाथ जोड़ा, कहा सब कुछ तो है, लंका दे दीजिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए, बस लंका दे दीजिए। माता जी ने तो सिर पीट लिया, हे भगवान ऐसी भी दक्षिणा कोई मांगता है। और शंकर जी कहा तथास्तु। बगल में खड़ी थी माता पार्वती, क्रोध आया और कहा रावण तुमने छल करके मेरे ही घर को मांग लिया, पहली बार तो मैंने अपने मन पसंद से कोई भवन बनवाया और तुमने इसी का दान मांग लिया, तो जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, एक दिन इसी लंका को जलाकर हम नष्ट कर देंगे, ये मेरा श्राप है। एक दिन यही लंका तुम्हारे दुख के कारण, तुम्हारे लिए दुख का कारण बनेगा, ये मेरा श्राप है तुम्हें। और ऐसा कहकर पार्वती माँ शंकर जी के साथ कैलाश पर आ गई।